की बार 400 पार, अब की बार मोदी जी जनसभाओं में अब की बार 400 पार का नारा लगवा तो रहे हैं, लेकिन ये 400 पार कैसे होगा, इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दे नहीं सकते हैं। आपको बता दें, 400 पार की हवा निकल चुकी है। ऐसे हालातों में बीजेपी झूठ बोल रही है, वो भी धड़ल्ले से झूठ बोला जा रहा है। आलम तो ये हो चुका है कि इन लोगों ने झूठा विज्ञापन तक जारी कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक तरफ बीजेपी का विज्ञापन निकलकर सामने आया, वहीं दूसरी तरफ पब्लिक ने पोल खोल कर रख दी है। भारी फजीहत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल है और सड़कों पर बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं इस विज्ञापन के बाद, मैं आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये छोटा सा विज्ञापन ध्यान से देखिए। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। तो सुना आपने, लोकसभा चुनावों के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें एक लड़की है, आती है, कहती है कि पापा वॉर रुकवा दी और हमारी बस निकलवाई है। मोदी है तो मुमकिन है। फिलहाल कितना मुमकिन होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब एक झूठी खबर पर झूठा विज्ञापन तक बन गया, वो भी लोकसभा चुनाव के लिए। आप अच्छे से जानते हैं कि विदेश मंत्रालय पहले ही खारिज कर चुका है कि मोदी जी ने किसी तरह से कोई वॉर नहीं रुकवाई है, लेकिन इन सब के बावजूद लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विज्ञापन बना दिया गया है। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि क्या इस पर चुनाव आयोग एक्शन लेगा, क्योंकि किस तरीके से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है आप इस विज्ञापन में साफ साफ देख सकते हैं। और अगर आपको खबरें नहीं याद है तो मैं खबरें भी दिखा देती हूं। खबर आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि भारतीयों को निकालने के लिए रूस ने 6 घंटे के लिए युद्ध रोका। विदेश मंत्रालय ने खबर को झूठा बताया है, तो एक सिरे से खारिज किया गया। फजीहत भी हुई, लेकिन इस फजीहत के बावजूद हिम्मत तो देखिए, बेशर्मी की हद कितनी पार हो चुकी है। ये देखिए कि विज्ञापन बना दिया गया है, 6 घंटे के लिए युद्ध रुकवा दिया गया। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के छात्रों को वापस बुलवा लिया है, यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा दिया और बस निकलवा ली। मतलब हंसने वाली बात है। अब आप भी सोचिए कि यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कहीं पर युद्ध चल रहा है और आप कहिए कि नहीं नहीं भैया, थोड़ी देर के लिए बॉम्बिंग रोक दीजिए, थोड़ी देर के लिए बंदूकें मत चलाइए, हमारे देश की बस निकल रही है और यूक्रेन और रूस वाले रुक भी जाएंगे। मतलब ऐसा सोच कर भी हंसी भी आती है और बेशर्मी की कितनी हद पार हो चुकी है आप समझ सकते हैं। जुमलेबाजी से लेकर झूठ बोलना और अब तो झूठा विज्ञापन तक बना देना। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी कितना घबराई हुई है आप इस विज्ञापन से अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे भी झांसा देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई सानी नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूं, भरे मन से पीएम मोदी ने खुद स्वीकार किया है। मैं क्या करता था, देखता था कि यहां थोड़ा मौका है तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता देखना, तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। तो सुना आपने, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाल ही में 2 दिन पहले दिया गया भाषण है। भरे मन से खड़े होकर कह रहे हैं कि जब मैं ट्रेन में सफर किया करता था और मुझे कुर्सी नहीं मिलती थी तो मैं लोगों का हाथ पकड़ लेता था। अब जैसे ही ज्योतिष बनकर मैं उनका हाथ देखना शुरू करता था, लोग मुझे कुर्सी ऑफर कर देते थे। तो इस तरीके से पहले कुर्सी लिया करते थे और अब आप देख सकते हैं कि वोट लेने की कोशिश की जा रही है। एक प्रधानमंत्री मंच से खड़े होकर बताता है कि वो किस तरीके से पब्लिक को झांसा दिया करता था। यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है और बीजेपी का विज्ञापन भी सोशल मीडिया पर वायरल है। कहा जा रहा है कि मोदी जी का तो झांसा देने में पुराना नाता है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल तो कर दिया है, विज्ञापन तो जारी कर दिया गया है, लेकिन इसके पीछे कितनी सच्चाई है, इसके लिए मैं आपको यूक्रेन से वापस लौटे छात्रों का बयान भी सुना देती हूं। सुनिए कि भारतीय छात्र जब वापस आया, युद्ध की स्थिति से वापस अपने देश लौटा, तो उसने क्या कहा है। कोई मिनिस्टर भी रिसीव करने आए थे, जो भी थे पता नहीं, मैं उनको नहीं जानता। ठीक है, वो उन लोग फूल बांट रहे, इसका मतलब क्या है? ये फूल अगर पहले बांटे रहते, अगर टाइम पर एक्शन लिए होते तो ये फूल बांटने की नौबत नहीं होती। ये सब जो दिखावा चल रहा है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थी हर 5 मिनट। मैं बिहार का मोतिहारी से। तो
तो सुना आपने, जब एक्शन लेना था तब तो सही समय पर एक्शन नहीं लिया, लेकिन हाँ, केंद्रीय मंत्री को फूल लेने के लिए जरूर एयरपोर्ट पर लगा दिया। अब इसी पर जब फूल मिला है तो आप देख सकते हैं कि युवक किस तरीके से भड़का है। कहना है कि अब फूल दे रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं, जब एक्शन लेना था तब एक्शन नहीं लिया। इस पर पत्रकार सवाल करती है कि आप कहां से हैं, तब बताता है कि मैं बिहार के मोतिहारी से हूं। तो आप देख सकते हैं कि असल और झूठ में कितना फर्क है। जहां एक तरफ विज्ञापन है, वहीं दूसरी तरफ असल सच्चाई क्या है, आप इस युवक के बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। जहां एक तरफ विज्ञापन निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ मैंने आपको बिहार के ही युवक का बयान सुनाया है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि बिहार की सड़कों पर भी बवाल मच गया है। जहां एक तरफ बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार का ही हाल आप देख सकते हैं कि क्या आलम हो चुका है। बीजेपी का झंडा पकड़ा है और उसी के साथ काले झंडे पकड़े हैं और बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। गाड़ी के अंदर केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह मौजूद हैं, लेकिन पब्लिक कितनी नाराज है, कितने गुस्से में है, आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। पैसे देकर बुलाया गया था जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी पलटी मारी है कि झंडा पकड़ा है भारतीय जनता पार्टी का और उसी के साथ काला झंडा उठा लिया है और वापस जाओ और बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या ही फजियत होगी, आप समझ सकते हैं। ये गिरिराज सिंह हैं, ये बेगूसराय से सांसद हैं। बेगूसराय के भी कुछ छात्र जब यूक्रेन रूस का युद्ध हो रहा था तो वहां पर फंस गए थे, तब तो व्हाट्सएप कॉल पर उनसे बात कर रहे थे, कह रहे थे कि हम आपको सही समय पर निकाल लेंगे, मोदी जी सब कुछ मुमकिन कर देंगे। लेकिन फिलहाल कितना मुमकिन किया है, आप बिहार के मोतिहारी के लड़के के बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल सारी खबरें मौजूद हैं, सारे बयान मौजूद हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मोदी सरकार कितना बड़ा झूठ बोल रही है। अब तो आलम ये हो चुका है कि झूठा विज्ञापन बना रही है। आप समझ सकते हैं कि इनके 400 पार की हवा कितनी तगड़ी निकल चुकी है। आलम तो ये हो चुका है कि बीजेपी की टोपी लगाकर, बीजेपी का झंडा पकड़कर और बीजेपी का पटका डालकर लोग कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। यकीन नहीं होता तो वीडियो देखिए। कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देखा आपने कितना गजब हाल है। मतलब पैसा भी दे दिया जाए फिर भी ये लोग बीजेपी जिंदाबाद के नारे नहीं लगवा सकते हैं। एक शख्स है, टोपी पटका झंडा भारतीय जनता पार्टी का और नारे कांग्रेस जिंदाबाद के लगाए जा रहे हैं। अब ऐसे हालातों में बीजेपी 400 पार कैसे करके दिखाएगी, सवाल खड़ा होता है। इसीलिए जब इन लोगों के पास कोई मुद्दा बचा नहीं तो झूठा विज्ञापन तैयार कर लिया गया है। अब विज्ञापन तो सामने आ गया है, खबरें भी सामने आ गई हैं, बस चुनाव आयोग के एक्शन का इंतजार है। फिलहाल चुनाव आयोग कितना ही एक्शन लेगा आप समझ सकते हैं। विपक्ष की बात होती तो अब तक एक्शन हो चुका होता, लेकिन सत्ता पक्ष है या यूं कहे मोदी सरकार है तो किस तरीके से बोलती बंद है आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल इस विज्ञापन पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुमलेबाजी पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।